नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने एग्जाम्स चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ एसएससी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट 14 है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? ऑप्शन ए 1865, या ऑप्शन बी 1735, या ऑप्शन सी 1765, या ऑप्शन डी 1665। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, या 1765 में किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान 1765 ईस्वी में नियुक्त किया। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने आलम शाह द्वितीय व सिराजुद्दौला को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। ऑप्शन ए न्याय से, या ऑप्शन बी वैशेषिक से, या ऑप्शन सी सांख्य से, या ऑप्शन डी मीमांसा से। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, या सांख्य से था। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। योग का संबंध पतंजलि से था, न्याय का संबंध गौतम से था, और पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी से, उत्तर मीमांसा का संबंध बद्ध नारायण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन लाई नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, या ऑप्शन बी जहांगीर, या ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी शाहजहां। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, अकबर था जिसने दीन लाई नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। अकबर ने दीन लाई नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। 1882 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्म के मूल तत्व विचार को सम्मिलित किया गया। दीन लाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम शासक बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1883 में, या ऑप्शन बी 1881 में, या ऑप्शन सी 1880 में, या ऑप्शन डी 1882 में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह 1882 में की गई थी। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की शुरुआत 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। महत्वपूर्ण जान लेते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 में इसी के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई खाली को लड़ी गई। ऑप्शन ए 14 जनवरी 1761 में, या ऑप्शन बी 31 अगस्त 1796 में, या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1773 में, 8 अप्रैल 1872 में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावेली गंगा खाली की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए भूटान की, ऑप्शन बी पाकिस्तान की, ऑप्शन सी नेपाल की, ऑप्शन डी श्रीलंका की। इसका आपको राइट आंसर बता दें, यह श्रीलंका की है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। व्याख्या भी देख लेते हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मध्य पूर्वी श्रीलंका में 300 किमी लंबी महानदी गंगा सतत वाहिनी है। यह टर्क के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? ऑप्शन ए मालदीव, या ऑप्शन बी इंडोनेशिया, या ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी म्यांमार। इसका हम आपको राइट आंसर बता देंगे, मालदीव है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव हैं, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित यह अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए तिरुचिल्लापल्ली तमिलनाडु में, या ऑप्शन बी जलगांव महाराष्ट्र में, या ऑप्शन सी हाजीपुर बिहार में, या ऑप्शन डी बेलगांव कर्नाटक में। इसका हम आपको राइट आंसर बता देंगे, तिरुचिल्लापल्ली तमिलनाडु में स्थापित किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी व्याख्या ध्यान जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमानंद असम में स्थित एक खाली है घाटी। ऑप्शन बी नदी, या ऑप्शन सी द्वीप,
झील। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह एक द्वीप है। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा द्वीप है जो भारत में एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सागर झील स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह राजस्थान में है। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित इसे वर्ष 1990 में राम राय कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए चुनाव का निरीक्षण, या ऑप्शन बी स्थायी चुनाव न करना, या ऑप्शन सी प्रत्यक्ष चुनाव, या ऑप्शन डी चुनाव का संचालन और नियंत्रण। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह बी है स्थायी चुनाव न करना। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम योजना, या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री गरीब योजना। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। इसकी व्याख्या भी जानते हैं। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत मिड डे मील योजना को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ऑप्शन ए आयरलैंड, या ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका हम आपको राइट आंसर बता दीजिए, भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक आबादी होने के कारण वहाँ से अधिक प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाओं और द्विसंसदीय परिषद किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन सी आयरलैंड, या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यूनाइटेड किंगडम है। इससे व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में याचिका और द्विसंसदीय परिषद यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका और स्वतंत्रता अग्रीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए बैंकिंग, या ऑप्शन बी ब्याज क्षेत्र, या ऑप्शन सी कृषि, या ऑप्शन डी सूचना और प्रौद्योगिकी। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि को माना गया है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कृषि, खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र जिस क्षेत्र में उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग आदि। तृतीय क्षेत्र में जिस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुओं को प्रदान किया जाता है, जैसे यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सूचनाएं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबी फसलों की बुवाई में की जाती है। ऑप्शन ए अप्रैल मई में, या ऑप्शन बी मई जून में, या ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं जो रबी की फसलें होती हैं। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती हैं और फसल की कटाई फरवरी और मार्च में की जाती है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, जई, मकई आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। मनुष्यों में आमतौर पर गुणसूत्रों की जोड़ी की संख्या होती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, या ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 21। इसका हम आपको राइट आंसर बता देंगे, 23 होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्यों में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 होती है। गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं केवल भौतिक कारक, या ऑप्शन बी केवल जीव,
या ऑप्शन सी जीवित जीव एवं भौतिक कारक, या ऑप्शन डी केवल कीट पतंगे। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, जीवित जीव एवं भौतिक कारक होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में जीवित जीव एवं भौतिक कारक शामिल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी सजीव जीवों को इक्वेटर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों को वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन ए 3 में, या ऑप्शन बी 7 में, या ऑप्शन सी 1 में, या ऑप्शन डी 5 में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, इसे 5 में वर्गीकृत किया गया, 5 समूह में। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। सभी सजीवों को इक्वेटर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए नस, या ऑप्शन ई पत्ते डंठल, या ऑप्शन सी डंठल, या ऑप्शन डी अनुपर्ण। इसका हम आप राइट आंसर बता दें, इसे डंठल से जोड़ता है। इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृक्ष डंठल कहलाती है। यह पर्णफलक को उपयुक्त सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए अग्रसर करता है। यदि पादपों में पत्तियों के पर्णवृत्त उपस्थित हो तो उसे समृद्ध पत्ती, और यदि उपस्थित नहीं हो तो अवृंत पत्ती कहते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।